उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आई हैव पोस्टेड अ लिंक इन दी गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्सएप ग्रुप। गुड मॉर्निंग। एंड उस लिंक में एग्जामिनेशन कोड दिया हुआ है। एग्जामिनेशन कोड मींस आईएमसीआरपी पे आपको आपका अकाउंट होगा। अगर अभी बन गया है देन यू कैन इजीली फाइंड इट। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है देन इन दैट केस आपको वेट करना होगा और आफ्टर सम टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा अकाउंट का। देन यू विल बी एबल टू टेक योर एग्जाम्स। तो वहाँ पे अभी आप अटेंडेंस मत देना अगर आपका आईएमसीआरपी अकाउंट नहीं बना है। आई विल पोस्ट गूगल फॉर्म लिंक इन द ग्रुप आफ्टर दिस क्लास। तो आप उस गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू आप अटेंडेंस दे सकते हो। So let's start our today's discussion. So लास्ट क्लास में हमने डायोड इक्वेशन पढ़ा था। डायोड इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका ड्रिफ्ट करंट है और डिफ्यूजन करंट है। सो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में आज बात करेंगे। एंड आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज टेक फेस्ट इज कमिंग। तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर्स देंगे आई थिंक। So after 11, they will be available to give you the instruction. Still, some people are joining. So let's start. हमने अभी तक जो भी देखा है उसमें दो तरह का करंट हमने पढ़ा था। एक आपका ड्यू टू मेजॉरिटी करंट्स और एक आपका ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया है मैंने। और बेस्ड ऑन दोज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स हम अपना करंट का नेमिंग करते हैं। जो भी करंट आपका मेजॉरिटी के थ्रू फ्लो होता है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्यू टू डिफ्यूजन फ्लो फ्लो हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन जो फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी करंट है। और जो भी माइनॉरिटी के थ्रू फ्लो हो रहा है दोज आर ड्रिफ्ट करंट्स। तो वो कैसे होते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ इफ यू रिमेंबर इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस केस में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था इसमें कैसे होता है अरेंजमेंट। पी साइड में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं एंड एन साइड में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में है दैट मीन्स की माइनॉरिटी ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इन एन साइड। और उसी का वैसे वैसा यहाँ पे होगा। पी साइड में अगर मेजॉरिटी ऑफ होल्स है देन माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब मेजोरिटी होता है तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब मेजोरिटी में होते हैं जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये कम कंसंट्रेशन वाले साइड को मूव करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने ऐसे समझाया था कि सेंट की या डीओ की आपकी शीशी होती है उसमें जो सेंटेड पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही हाई लेवल होता है और आपके एनवायरनमेंट में उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई जब भी आप स्प्रे करते हो जैसे ही आप क्लिक करते हो स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने के बाद पूरे आपके रूम में फ्रेशनेस आ जाती है उस पर्टिकुलर सेंटेड पार्टिकल्स का। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज्ड है। यहाँ पे पी साइड में मेजोरिटी ऑफ होल्स है और एन साइड में मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही इन्हें एक्सेस मिलता है इन्हें एक गेट मिलता है पास होने के लिए तो ये क्या करते हैं अपने जो लोएस्ट साइड है जिधर उनका कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ मूव करते हैं। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो मेजॉरिटी कैरियर्स आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं उनको हम उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्लियर है सबको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes. Higher to lower ना sir. सॉरी? Higher to lower ना. हाँ, हायर टू Okay. लोअर। Okay. हायर आपका क्या है? हायर इस साइड में आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है
और इस Yes. साइड में हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Yes. तो हायर से लोअर साइड में मूव करेगा। तो ये आपका डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। वैसे ही आपका ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल रिवर्स बायस में दिया था। रिवर्स बायस में कैसे मूवमेंट होता है। रिवर्स बायस में कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता। अगर आपको याद हो, जो भी करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड में आपका माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस एन साइड में आपके माइनॉरिटी ऑफ होल्स होंगे। इफ यू आर अप्लाइंग बायस, पॉजिटिव बायस, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव बायस इस एन साइड में जो होल्स प्रेजेंट है उनको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पी साइड, और उसका जो अपोजिट रिएक्शन है वो आपका पी साइड में होगा। पी साइड में आपके माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स पे इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू आपका रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा। नाउ इस पे होता क्या है कि जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो एक और फोर्स एक्ट करता है इन पे, वो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो ये वाला एक पर्टिकुलर फिगर, उस फिगर में देखो आप, यहाँ पे एक बायस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एंड दिस पोटेंशियल इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इस जंक्शन वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या होता है, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई होगा कहीं भी किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड there will be some force acting on that junction, or you can say on that particles which are available in this particular junction or in this area। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो भी यहाँ पे चार्ज कैरियर्स है उन पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स किस साइड होगा, फोर्स किस साइड होगा आप बताओ। N side, sir. एंड टुवर्ड्स इन साइड या टुवर्ड्स पी साइड, towards inside टुवर्ड्स inside पी साइड, ठीक है। क्यों पी साइड होगा, क्योंकि इधर आपके माइनॉरिटी ऑफ होल्स है और इधर आपके माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर होल्स का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, वही आपका करंट का डायरेक्शन होता है। तो इस होल्स पे अगर हमारा फोर्स पड़ेगा तो मूवमेंट का इस साइड मूव करेगा। तो मूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये डिप्लीशन लेयर बन रहा है, और डिप्लीशन लेयर की वजह से जो आपका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल इसको बोलते हैं। इस बैरियर पोटेंशियल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस साइड है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और जो आपका ये होता है पोटेंशियल होता है, इनके बीच में रिलेशन अगर याद हो, तो नेगेटिव का रिलेशन होता है, नेगेटिव आता है। दैट मीन्स कि अगर आपका पॉजिटिव इस साइड है, एन साइड है, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल का पॉजिटिव डायरेक्शन आपका एन साइड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो डायरेक्शन होगा वो पी साइड की तरफ होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स एन टू पी होगा। तो एन पे जो आपके फोर्सेस हैं, एन पे जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दैट आर होल्स, उन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगेगा, और वैसे वर्सा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पी साइड में, उस पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो मूवमेंट होती है अक्रॉस जंक्शन, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। नाउ ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्लियर है आपको, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर, मतलब किसी सर को कोई डिफ्यूजन, डाउट? हाँ सर डिफ्यूजन में मेजोरिटी वाला में होता है और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स के थ्रू होता है। करेक्ट, 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 ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि माइनॉरिटी सॉरी जो आपका ड्रिफ्ट करंट है वो ड्यू टू कौन से कैरियर की वजह से होता है,
तो यू कैन इजीली से कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, और जो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन आपके लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में कैरियर्स अवेलेबल है, और ड्रिफ्ट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है दोनों का कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन का। अब हम मूव करेंगे इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे। सो ड्रिफ्ट की हम जब बात करते हैं तो ड्रिफ्ट में चार्ज पार्टिकल मोशन इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल में मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने एक्सप्लेन किया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Average net motion is described by the drift velocity Vd with units centimeter per second. So जो मोशन होता है उसको एक वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी मोशन होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vd, स्मॉल Vd। तो V मींस वेलोसिटी और D सबस्क्रिप्ट में जो है उसका मतलब होता है ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट कैन बी मेजर्ड इन centimeter per second unit. Net motion of charged particles gives rise to a current. So अब जो net motion होगा चार्ज पार्टिकल्स का, उसके थ्रू जो करंट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे नेट करंट। ठीक है, तो नेट मोशन अगर आप देखो, अगर आप फॉरवर्ड बायस की बात करो, फॉरवर्ड बायस में ड्यू टू मेजॉरिटी भी हो रहा है और ड्यू टू माइनॉरिटी भी हो रहा है, जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों की तरफ से आपके करंट फ्लो हो रहे हैं। तो जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट का आप कहो टोटल करंट की क्वांटिटी क्या होगी, आप बताओ कौन कौन से इसमें पार्टिकल्स हैं जो इन्वॉल्व है फॉर प्रोड्यूसिंग द करंट, टोटल करंट। गेस करिए, एटलीस्ट गेस करो आप, गलत होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब मेजॉरिटी करंट माइनस माइनॉरिटी करंट। माइनस नहीं होगा, माइनस और प्लस का n प्लस p। एन प्लस पी क्या होगा? एन के थ्रू जो करंट जनरेट होगा और पी के थ्रू जनरेट होगा, ये आप कहना चाह रहे हो? आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो एन प्लस पी का मतलब? देखो, आप एग्री करते हो कि इसमें पी साइड में आपके मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है, और एन साइड में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी है, आप एग्री करते हो? Yes, sir. सो पी साइड में मेजॉरिटी ऑफ होल्स है और एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन साइड में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड माइनॉरिटी ऑफ होल्स है। तो करंट जो जनरेट होगा वो ड्यू टू दीज फोर कैरियर्स होंगे। तो टोटल करंट की अगर हम इक्वेशन बताएं तो टोटल करंट की इक्वेशन क्या होगी? पी साइड में अगर हम बात करते हैं तो पी साइड में आई ड्यू टू मेजॉरिटी होल्स प्लस आई ड्यू टू माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई ड्यू टू मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई ड्यू टू माइनॉरिटी होल्स। ये चार कंपोनेंट्स हैं जो टोटल करंट को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब डायरेक्शन और जो डिसाइड करेंगे उसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन की जो वैल्यू है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। प्लीज म्यूट, प्लीज समवन म्यूट, किसी का माइक ऑन है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमें डिसाइड करना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो सारे जो कैरियर्स है उनका सेम है, दैट मींस ऑल कंपोनेंट्स विल बी एडेड। अगर किसी का भी अपोजिट है देन इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस पी साइड में अगर हम होल्स की बात करें तो डिफ्यूजन जो होल्स का होगा वो पी टू एन होगा। तो ऑब्वियसली जो होल्स का डायरेक्शन होता है फ्लो का वही करंट का डायरेक्शन होता है।
तो जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा पी का। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स दिस साइड होगा, मतलब पी साइड से निकलते हुए एन साइड की तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो डायरेक्शन होती है। तो ऑब्वियसली जो टोटल करंट होगा उसका अगर डायरेक्शन इस पी साइड के कैरियर के थ्रू अगर आप देखना चाहो तो दैट विल बी टुवर्ड्स पी टू एन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर सबको? टोटल करंट जो Yes, पी sir. साइड Yes, से sir. जनरेट हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं एन साइड की तरफ। एन साइड में क्या होगा, एन साइड में आप बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए? N to P sir. राइट टू लेफ्ट ठीक है, होगा सर। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, दैट मीन्स कि जो आपका डिफ्यूजन होगा वो हायर टू लोअर साइड होगा। तो डिफ्यूजन करोगे आप इस साइड में एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये क्लियर है सबको? Yes sir. क्लियर है? लेफ्ट तो टू राइट। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट मूवमेंट होगा वो भी आपका लेफ्ट टू होगा। अब इसमें माइनॉरिटी कैरियर आपका होल्स है, तो होल्स पे जो आपका फ्लो होगा होल्स का वो किस साइड में होगा, होल्स किस साइड में फ्लो करेंगे? राइट टू N लेफ्ट। side. लेफ्ट टू राइट। N side. लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। राइट डायरेक्शन में करें। तो टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, सारे के सारे एड अप हो जाएंगे। क्लियर है सारे सेम है। कंपोनेंट्स? यस सर। ठीक है, सो ये आपका था टोटल करंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम मूव करते हैं नेट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स गिव्स राइज टू अ करंट। नाउ एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज, जब लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस कंडीशन में करंट डेंसिटी की हम बात करते हैं। करंट डेंसिटी जनरली जब भी हम आपका सेमीकंडक्टर में करंट इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के टर्म्स में हम उसको इवेल्युएट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया में कितना फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में जब आपका लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि जो भी आपका पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो, अगर आपको याद हो यहाँ पे जो भी आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में, तो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हम लो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। और जब लो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो इसके अक्रॉस बैरियर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल आता है वो भी बहुत ही लो होता है, जिसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं। और कट इन वोल्टेज की वैल्यू सिलिकॉन के केस में 0.7 होती है एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3 होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो जो अगर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही लो है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड और इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो E इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ स्पेस या डिफरेंस ऑफ पोजीशन। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स का रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। तो उसके केस में अगर आप देखो तो अगर वोल्टेज का पोटेंशियल बहुत वीक है तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बहुत ही वीक होगा। उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं करंट डेंसिटी की वो आपकी ये हो जाएगी। तो एट पर्टिकुलर लो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज जेपी, जेपी मीन्स करंट डेंसिटी ड्यू टू पी साइड, ठीक है, या होल्स कह सकते हो आप। करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स आपका हो जाएगा क्यू पी म्यू पी इंटू ई। यहाँ पे इनके वैल्यूज जो है वो यूजुअल मीनिंग है। मीनिंग का अगर आप बताओ तो Q की वैल्यू क्या होती है, Q इज अ चार्ज, तो ऑब्वियसली ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। P है आपका होल कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन है ये P। म्यू P है मोबिलिटी ऑफ होल्स,
मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या है, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका जंक्शन पे एक्ट कर रहा है, जो जंक्शन पे अप्लाइड है। सो जनरली आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें पी यूपी ई गिवन होता है, क्यू आपको ऑलरेडी नोन है, देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। अब हम करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें केवल एक ही डिफरेंस होता है, दो डिफरेंस होते हैं। एक तो आपका कंसेंट्रेशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम होल्स की कंसेंट्रेशन ले रहे थे पी से, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन लेंगे एन से, और मोबिलिटी यहाँ पे होल्स की ले रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की लेंगे। तो ये आपका टोटल करंट डेंसिटी है ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक किसी को कहीं डाउट, किसी सर क्वेश्चन को मोबिलिटी, समझने में या सर मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस? उनमें डिफरेंस चार्ज कैरियर की मूवमेंट पे है। ऑब्वियसली जो आपका होल्स का मूवमेंट होता है वो बहुत ही लो होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बात करें। अगर आप मास देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लो होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ होल्स। तो उस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जनरली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तेज होता है होल्स में, लेकिन कंपैरेटिवली अगर जब ये बात करते हैं कंपैरिजन की तो जनरली इन दोनों की वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली सेम लिया जाता है। बट मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में इन दोनों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस में इनकी डिफरेंट वैल्यूज पाओगे, एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मटेरियल की कौन से मटेरियल में आप यूज कर रहे हो। सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट से इसको आप वो इंटरप्रेट कर सकते हो कि कैसे मूवमेंट हो रहा है होल्स का और कैसे मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स सर एक का। क्वेश्चन सर एक सर क्वेश्चन था। सर इस तो बताइए। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर क्या एन और पी में किसी में भी डिपेंड नहीं करेगा, मोबिलिटी के केस में दोनों में सेम होगा? सॉरी मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जी, मोबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंस पे। अगर आपको अच्छा याद हो अच्छा वोल्टेज डिफरेंस और डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। जो उसका इक्वेशन होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका मोबिलिटी पे नहीं डिपेंडेंट होता है। ओके और सर। बताइए और कोई डाउट। सर इसका वैल्यू जो है वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में? हाँ सारे वैल्यूज गिवन रहेंगे, आपको केवल फाइंड आउट करना रहेगा और ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है क्यू पी म्यू, क्यू पी म्यू रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी। इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे स्लाइड में है। ये जो सिग्मा ई होता है जनरली, जो कंडक्टिविटी होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू है इसको हम जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी सिग्मा ऐसे होता है कुछ, ऐसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज जो है क्यू पी म्यू पी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो करंट डेंसिटी की इक्वेशन तो यू कैन इजिली राइट इट एज सिग्मा ई। तो सिग्मा ई से आप लिख सकते हो इनको। वैसे ही सिग्मा ई इसके लिए भी आप एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिख सकते हो। नाउ म्यू की बात करें, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड मेजर्स द ईज विथ व्हिच कैरियर्स कैन मूव थ्रू द क्रिस्टल। और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। Thus, the drift velocity increases with increasing applied electric field. So, जो आपका drift velocity होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और उसका भी इक्वेशन होता है Vd इक्वल्स टू म्यू ई होता है। यहाँ पे जो आप म्यू ई देख रहे हो यहाँ पे, ये जो म्यू ई है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका म्यू ई है इसको आप Vd लिख सकते हो। तो क्यू एन वी डी
इसका डायरेक्ट इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये म्यू ई आपका वीडी है, सॉरी, ठीक है। तो वीडी को आप म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दो इक्वेशन आपको यहां से पता चली। फर्स्ट, करंट डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, क्यू पी म्यू या क्यू एन म्यू, और सिग्मा ई से आप करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, क्यू एन वीडी या क्यू पी वीडी, इस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने म्यू ई को हटा के रिप्लेस कर दिया वीडी से, यहाँ पे म्यू ई को रिप्लेस कर दिया वीडी से। तो जनरली क्वेश्चन में आपका गिवन होता है ये वैल्यूज, आपको केवल ये फॉर्मूलेज, जो फॉर्मूले आपको गिवन है वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। नाउ ड्रिफ्ट की जो मैं बात कर रहा था, वो ड्रिफ्ट ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे। करंट डेंसिटी आपका एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड है। दैट मींस करंट को आप पर यूनिट एरिया में मेजर कर रहे हो, एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट, और होल के मूवमेंट के अपोजिट में होता है। नाउ गिवन करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I इक्वल्स टू J इंटू A, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। Flowing in a semiconductor block with face area A under the influence of electric field E, the component of J due to drift carriers is, ये जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि म्यू को रिप्लेस कर सकते हो आप वीडी से, यहाँ पे दोनों जगह वीडी से रिप्लेस कर दिए। तो टोटल करंट आपका जो आ रहा है वो ड्यू टू होल ये है, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने डिफ्यूजन की बात नहीं की है। जब डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उनके कंपोनेंट्स को भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सो आज का क्लास हम कंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11, और अभी आपको गाइड करने के लिए कुछ आपके सीनियर्स आएंगे। सो अभी तक अगर किसी को भी डाउट है देन प्लीज आस्क, अदरवाइज आप अपने IMCRP अकाउंट में एक बार चेक करो। आई हैव जनरेटेड द टेस्ट फॉर यू, वहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जिनके पास IMCRP नहीं है उनके लिए मैं क्विज का लिंक ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। जनरली IMCRP का जो टेस्ट होता है वो टाइम बेस्ड होता है, सो विद इन टाइम आपको देना होता है। मैंने उसका टाइम आई थिंक टिल 2 PM दिया हुआ है, सो 2 PM से पहले आप दे सकते हो, अदरवाइज गूगल फॉर्म आपको इजीली अवेलेबल है थ्रू आउट द डे। सो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव द टेस्ट। आई एम शेयरिंग द लिंक।